मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अब आप वाले साहित्य को कम, ये जो आजकल एक लोकप्रिय साहित्य है जिसका जिक्र भी हो रहा था, उसकी थोड़ा सा वैल्यूएशन बढ़ी है और अब तो वो यूनिवर्सिटी के कोर्स में आने जा रहा है। जी जी जी। आप ये समझिए कि ये संस्कृति बड़े खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुकी है और संस्कृति का विद्रूप दिखाई देने लगा है। उसके पीछे के षड्यंत्र दिखने लगे हैं, वो मंशा दिखने लगी है कि इसके पीछे मंशा क्या है, कैसी पीढ़ी तैयार की जाए, कैसी दिशाहीन पीढ़ी तैयार की जाए जो विकास के नाम पे विनाश के रास्ते अख्तियार करती हो। तो हमारी हिंदी और हमारे मूल्य और हमारी संस्कृति का जो क्षरण हो रहा है वो इस कारण से भी हो रहा है कि हम निराला को अप्रासंगिक मान रहे हैं, हम सुमित्रानंदन पंत को अप्रासंगिक मान रहे हैं, हम फिराक गोरखपुरी को अप्रासंगिक मान रहे हैं। अगर ये अप्रासंगिक हो जाएंगे तो हमारी संस्कृति क्या प्रासंगिक रह जाएगी? हम तो संस्कृति के सवाल पे ये बात करते हैं कि अगर हमें अपने देश को बचाना है, अपने राष्ट्र को बचाना है, अपने देश, समय और समाज को एक रूप देखना है, तो हमारे लिए बुनियादी तौर पे निराला की कविताओं को पढ़ना जरूरी है, पंत के प्रकृति के दर्शन को समझना जरूरी है, फिराक साहब के रचना संसार में आवाजाही अनिवार्य है। इन्हें टेक्स्ट की तरह पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि तभी हम देश की धड़कन से जुड़ेंगे, देश के नैतिक मूल्यों से जुड़ेंगे और उस आत्मा से जुड़ेंगे जो आत्मा हमारे देश के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिश्रुत रही है, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर रहे हों। और जैसे कि कहा करते थे हमारे मुंशी प्रेमचंद कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। एक प्रसंग फिर याद करें इस मौके पे कि एक गोष्ठी से बाहर साथ साथ निकल रहे थे जवाहरलाल नेहरू और रामधारी सिंह दिनकर जी, और नेहरू जी का पांव फंस गया था कालीन में, वो गिरते गिरते बचे थे। रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें संभाल लिया था, उन्होंने थैंक यू कहा था, तो उन्होंने जवाब दिया था कि आप थैंक यू मत कहिए, जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य ऐसे ही सहारा देगा। वाह वाह। और ऐसा ही सहारा देते हैं हमें हमारे महाप्राण निराला, जनाब फिराक गोरखपुरी, कविवर सुमित्रानंदन पंत। इनके बिना हम किस संस्कृति तो सहारा तो सुरेंद्र मोहन पाठक और कंबोज ये लोग भी कैसा सहारा देते हैं? सहारे पे भी निर्भर करता है। एक सहारा आपको संबल देता है और एक सहारा आपको कमजोर बनाता है। ये दूसरा सहारा आपको कमजोर बनाएगा। आप खुद देख लीजिए, उस पूरे अंतरंग बहिरंग को समझ लीजिए, क्योंकि सारी चीजें खुली हैं और हम सब खुली आंखों से ये अंधा दौर देख रहे हैं। शुक्रिया आपका मालवीय जी, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। संजय सिंह।